जीवन के दरमियान प्रभु का स्मरण होगा तो ही अंतिम क्षणों में परमात्मा याद आएंगे। एक सीधी एनालॉजी, दिन भर जो किया होगा वो रात को सोते समय याद आता है। जीवन भर जो किया होगा वो मृत्यु के समय याद आता है। ये वास्तविकता है। और सबका सब जो नहीं है, जिसका अनुभव नहीं होगा उसका स्मरण कभी होता ही नहीं। परमात्मा का अनुभव यदि होगा तो उसके लिए भाव जगेगा और तभी मदभाव, जो भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं, वो मदभाव प्राप्त होगा। सब प्रयाति यह प्रयाति स मदभावम, मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। किसी न किसी रूप में स्मरण करो परमात्मा का। श्रीमद् भागवत में जो अजामिल की कथा है 6ठे स्कंद में, ब्राह्मण था लेकिन गलत मार्ग पर था। उसकी पत्नी संस्कारी थी, संतों की सेवा की। संतों ने देखा कि यह व्यक्ति गलत मार्ग पर, उसका कल्याण कैसे हो। सीधे रूप से कहेंगे भगवान का स्मरण करो तो कहेगा तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, मैं जानता हूं क्या करना चाहिए। पत्नी गर्भवती थी। संतों ने कहा इसको पुत्र का जन्म होगा, उसका नाम नारायण रखना। पुत्र को बुलाते समय नारायण 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 पुकारता रहा, प्रभु स्मरण होता रहा। अब ये कोई श्रेष्ठ स्मरण नहीं है, इतनी बात भी ध्यान रख लीजिए। और कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। ऐसे पुत्र का नाम कहे तो भगवान को पता नहीं है क्या कि ये तो अपने पुत्र को बुला रहा है, मुझे कहां बुला रहा है। श्रीमद् भागवत पढ़िए, उत्तर है इसका। नारायण नाम पुत्र का तो बाद में पड़ा, वस्तुतः नारायण किसका नाम है? पुत्र का नाम क्यों रखा? क्योंकि वो नारायण भगवान का नाम है। पुत्र का नाम दुर्योधन क्यों नहीं रखा? पुत्र का नाम रावण क्यों नहीं रखा? ये देखो, रावण एक हो गया, उसके बाद किसी ने अपने पुत्र का नाम रखा? कुछ नाम ही ऐसे बदनाम हो गए कि एक कैरेक्टर वो हो गया, बाद में किसी ने रखा ही नहीं। इतनी दुनिया भर में घूमता हूं, अभी तक मुझे किसी ने परिचय नहीं कराया, ये हमारे जमाई राज शकुनी। कोई नहीं। ये हमारे चाचा का बेटा दुशासन। कभी नहीं। वो एक हो गया सो हो गया, खत्म। बाकी किसी ने नहीं बताया। कहने का आशय प्रिय स्वजनों, नारायण नाम क्यों रखा? क्योंकि वो भगवान का नाम है, इसलिए नारायण नाम रखा है। और वो भगवान का, हां, उत्तम स्मरण नहीं है वो हम मान लें, लेकिन स्मरण तो है। ऐसा करते रहो तो कभी नारायण याद आएगा। मैं बड़े आदर के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी का सम्मान करते हुए कहूंगा, मैंने अपनी कथाओं में ये दोहा कई बार ये कहा, माला तो कर्मा ही फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ऐसा कहा, माला हाथ में घूमती रहे, जीभ मुख में घूमती रहे और मन चारों तरफ घूमता रहे। तो कई लोग कहते हैं ऐसा कोई स्मरण होता है? ये स्मरण नहीं है, ऐसा मत कहो। हां, ये उत्तम सुमिरन नहीं, ऐसा कहो। लेकिन सुमिरन तो है। अब वो इतना कर रहा है, उसको भी तुम काट दोगे, मत कर, तो छोड़ देगा। छोड़ो, ऐसे भी हमको छोड़ना था, तुमने बताया तो छोड़ दिया। ऐसे ही जबरदस्ती कर रहे थे।
भले मनवा 34 फिरे, वो कर तो रहा है, उसको करने दो। और वो अभ्यास करने से धीरे धीरे उसका महुआ का मनवा 34 फिरने में से 3 दिस फिरेगा, फिर 2 दिस फिरेगा, फिर 1 दिस फिरेगा, फिर लगा रहेगा। उत्तम सुमिरन नहीं है, लेकिन सुमिरन तो है। और ये करेगा तो ये किया, इसलिए अंतिम क्षण में नारायण याद आया जामिल को। कथा पूरी आप जानते हैं, इसलिए मैं भागवत की कथा में नहीं जा रहा हूं अभी। नारायण याद आए, विष्णुदूत आए और ले गए, तो मिलता है।